दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस के बारे में कोई भी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। हो सकता है पास्ट में जो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म किया हो वो फ्यूचर में उतना अच्छा ना कर पाए और जो वर्स्ट परफॉर्मर हो वो बेस्ट रिजल्ट दे दे। इसका कारण क्या हो सकता है? दोस्तों, ज़्यादातर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पास्ट परफॉर्मेंसेस को देखकर या उनकी रेटिंग मनी कंट्रोल या इन्वेस्टोपीडिया जैसी वेबसाइट्स पर देखकर उन प्लान्स में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं, जिससे उस म्यूचुअल फंड में अचानक से बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। उन पूरे फंड्स को फंड मैनेजर उस समय के हिसाब से डाइवर्सिफाइड तरीके से अच्छे जगहों पर निवेश कर देता है। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेस को एक रूल का पालन करना पड़ता है और वो ये है कि उनको टोटल फंड एक्यूमुलेशन का मैक्सिमम मैक्सिमम 35% ही फ्यूचर के लिए या उन लोगों के लिए रिजर्व रखना होता है जो बीच में ही अपना इन्वेस्टमेंट बंद करके अपना फंड निकाल लेते हैं। बाकी का 65% मार्केट में ही इन्वेस्टेड रखना पड़ता है। इसका नुकसान ये है कि मार्केट चाहे पीक पर हो, शेयर्स के रेट हाई चल रहे हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल मिनिमम ऑफ 65% ऑफ टोटल एक्यूमुलेटेड फंड इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। मार्केट में करेक्शन का वेट नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण जब मार्केट डिप जाता है या शेयर्स के रेट डाउन आते हैं उस समय इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़े ही फंड बचे होते हैं। इससे प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ही असर होता है। तो एक बात तो क्लियर है कि पास्ट परफॉर्मेंस देखकर इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा आइडिया नहीं है। दोस्तों, पास्ट परफॉर्मेंस स्कीम्स में इन्वेस्ट करके बहुत से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अपना नुकसान करा लेते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक से ना भटकते हुए अब जानते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करके हम अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम चूज़ कर सकते हैं। तो सर, ऐसा है कि बेस्ट स्कीम चूज़ करने से पहले बेस्ट कैटेगरी चुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। बेस्ट कैटेगरी चुनने के लिए 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहला फैक्टर है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप इन द एंड कितना फंड एक्यूमुलेशन या कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, हर किसी का अपना फाइनेंशियल गोल होता है कि 10 साल या 15-20 साल बाद उसके पास कितना वेल्थ होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपना टारगेट ज़रूर सेट कर लें। अब दूसरा फैक्टर है टाइम हॉरिजॉन, यानी आपने जो टारगेट सेट किया है, चाहे वो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ जितने का भी है, वो आप कितने समय में हासिल करना चाहते हैं। आपका फाइनेंशियल गोल लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तय ज़रूर कर लें कि आप कितने समय तक लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी, मतलब आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं। सेबी के अनुसार म्यूचुअल फंड हाउसेस अपने हर स्कीम पर इन्वेस्टर्स को रिस्कोमीटर का एक्सेस देते हैं। रिस्कोमीटर एक पिक्टोरियल चार्ट होता है जो यह शो करता है कि आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें कितना रिस्क एसोसिएटेड है। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, टाइम हॉरिजॉन और रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पर म्यूचुअल फंड कैटेगरी चुनने के बाद बारी आती है अपने लिए एक स्कीम चुनने की। तो आप उस कैटेगरी में मौजूद स्कीम्स के परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी, फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस और एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एक्सपीरियंस को थोड़ा बहुत स्टडी करके आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड कैटेगरी को चूज़ करने में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनका ही सिलेक्शन ये तय करता है कि आपने अपने लिए सही स्कीम चुना है या नहीं। आप अपने तय किए लक्ष्य को उस निर्धारित समय में पा सकते हैं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।